कष्टाय भूत भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोसाई चरण वंदनीय आयते विघ्नाश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी तथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज से हमारा जो रसमयी कथाओं का सत्र चल रहा है ये फिर से शुरू हो रहा है। आज सबसे पहले हमारे साथ है स्वीटी दीदी जो हमें गोवर्धन धारण लीला सुनाएंगी। गोवर्धन धारण लीला के बारे में, उसके पीछे क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं वो सब बताएंगी। और फिर उसके बाद मीरा दीदी हैं हमारे साथ जो हमें गोपियों की महिमा और रास लीला के बारे में बताएंगी। तो अभी ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम स्वीटी दीदी को बुलाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, आपका स्वागत है, आप शुरू हरे कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांता श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा परम गुरुदेव मेरे शिक्षा गुरु श्यामानंद प्रभु जी, राधा दासी दीदी तथा आप सभी वरिष्ठ वैष्णवी भक्तों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं अपनी तुच्छ सी छोटी वाणी से आप सभी वरिष्ठ भक्तों के सामने गोवर्धन लीला के बारे में कुछ बोल सकूं। ये तो मेरे गुरुदेव की और शिक्षा गुरु की ही कृपा है जो मैं थोड़ा बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी वाणी से जो कुछ भी त्रुटि हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। आज मुझे श्री गोवर्धन लीला के बारे में बोलने का परम सौभाग्य मिला है, जिससे मेरी वाणी मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी करुणामयी लीला गोवर्धन धारण लीला को श्रवण करेंगे। इस लीला को हमारे गोस्वामी वर्गों ने गोपाल चंपू में, आनंद वृंदावन चंपू में, श्रीमद् भागवतम में और अनेक ग्रंथों में वर्णन किया है। इस लीला का उन्होंने नाम दिया है इंद्रमान भंजन गोवर्धन मान वर्धन लीला। मतलब कैसे किस प्रकार भगवान ने इंद्र ने जो घमंड किया था उसका नष्ट किया और गोवर्धन के मान का वर्धन किया। अब भोर का समय था, सुबह का समय था। पूरे ब्रजवासी में इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही थी। दीपावली का अवसर था, कार्तिक मास था, सारे ब्रजवासी पूजा में लगे थे। अब ठाकुर जी उठे ही थे कि जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहीं वहीं बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी हुई है। कोई गोपी मालपुए बना रही है तो कोई पकौड़ी बना रही है, किसी में लड्डू बन रहे तो कोई कचौड़ियां बना रही है, और न जाने क्या क्या व्यंजन बन रहे थे। अब कृष्ण की दृष्टि मैया पे पड़ती है और मैया जो है कृष्ण पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि आज मैया बड़ी व्यस्त दिखाई दे रही है। अनेक मीठे मीठे पकवान बनाकर सजाकर गोपियों से बोलती है कि सुन गोपी, इन पकवानों को तू ऐसी जगह छुपा कर रखना जहां लल्ला की दृष्टि ना पड़े। अब ठाकुर जी सब देख रहे थे, तो जिस स्थान पे लड्डू मालपुए कचौड़ी पकौड़ी आदि रखी हैं उसके पास जाकर के जैसे ही ग्रहण करने लगते हैं इतने में ही मैया उनका हाथ पकड़ के रोक देती है। तब लल्ला मासूम सी सूरत बना के बोलते हैं, मैया एक ले लूं। मैया बोलती है, सावधान, जो अगर किसी ने भी इसका हाथ लगाया तो ये इंद्र जय जय का भोग है, इसमें तुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पर पूजा हो जाएगी, इंद्र को भोग लग जाएगा, तब प्रसाद सबको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अब कृष्ण मनी मन सोचते हैं कि ये सारा भोग तो मेरे लिए बना है, अब इंद्र कहाँ से आ गया। वारे इंद्र, तो इतना बड़ा हो गया कि तेरा झूठा ब्रजवासी खाएंगे। हाँ, ब्रजवासियों का झूठा खाने के लिए तो ब्रह्मा शिव जी लक्ष्मी जी सब तरसते हैं, और तू अपना झूठा ब्रजवासियों को खिलाएगा। कृष्ण फिर मैया से जिद करते हैं कि नहीं नहीं मैया, मुझे तो अभी चाहिए। पर मैया कृष्ण को डांट फटकार के भगा देती है। अब कृष्ण वहां से भाग के नंद बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन बाबा तो सभा में बैठे होते हैं, बड़े बड़े ब्रजवासी आए हुए होते हैं, क्योंकि आज इंद्र की पूजा के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है।
अब सुबह-सुबह मैया यशोदा नंद बाबा से क्या बोलती है कि अरे देखो, हमारे घर में एक साथ 1000 दही की मथनियाँ चलती है। ये सब किसकी कृपा है? इंद्रदेव की कृपा। हमारे यहाँ 9 लाख गैयाएँ हैं। ये सब भी तो इंद्र की कृपा है। और आप तो पूरे ब्रज के राजा बन गए हो। इतनी वृद्ध अवस्था में आपको और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये सब भी तो इंद्र की कृपा से ही संभव हो पाया है। क्योंकि इंद्र हमारे कुल देवता हैं और हमारे तो 2 ही कुल देवता हैं, एक तो इंद्र, दूसरी गैया। इंद्र की कृपा से हमें जब इतना वैभव, यश मिला, तो आप जैसे कि इंद्र को तो भूल ही गए हो। तो नंद बाबा बोलते हैं, हाँ हाँ इंद्र, मुझे आप क्षमा करना। जब से मेरा लल्ला हुआ है, उसके लाड प्यार में, वात्सल्य में, राजपाट में मैं इतना खो गया कि मैं तो आपको भूल ही गया। अब आपकी बहुत बड़ी पूजा करेंगे। अब इसलिए आज नंद बाबा ने बड़ी बैठक बुलवाई, जहां सब विचार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी पूजा को कैसे संपन्न किया जाए। तभी उसी सभा में जाकर लल्ला नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा, ये तो बताओ कि सारे ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? ये सभा, ये सब, ये क्या चल रहा है? तो नंद बाबा लल्ला को एक बच्चा समझकर उसे कुछ नहीं बताते। सोचते हैं कि ये 7 साल का बालक क्या ही तो समझेगा। इसलिए इतना ही कहते हैं कि लल्ला, बहुत बड़ी पूजा है, बस इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। कृष्ण फिर बोलते हैं, देखो बाबा, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, और अगर आप ये सब मुझसे गोपनीय रखना चाहते हो तो मैं एक बात बता दूं कि कोई भी बात या वस्तु अपने हितैषी से गुप्त नहीं रखी जाती। तो नंद बाबा बोलते हैं, अच्छा अच्छा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यहाँ पे कृष्ण नंद बाबा से 3 सवाल पूछते हैं। ये जो पूजा की जा रही है, इसके इष्ट कौन है? इस पूजा को प्रारंभ किसने किया? और तीसरा प्रश्न, इस पूजा से क्या-क्या फल मिलता है? तो नंद बाबा कहते हैं कि लल्ला, हमारे इष्ट तो इंद्र हैं और ये पूजा 2 कारण से चली आ रही है। एक तो लौकिक रीति, दूसरी है वैदिक रीति। अब लौकिक रीति वो होती है जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन्होंने जिस रीति से पूजा शुरू करी थी, आज भी उसी परंपरा से चलती आ रही है। और वैदिक रीति का तो पता नहीं, पर हाँ, लौकिक रीति से चली आ रही है। और तीसरा उत्तर, इस पूजा से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे कि हम गोप जाति के हैं, हमारा धन गौधन है, क्योंकि गाय के दूध से जो दही, छाछ, माखन, घी जो भी हमें प्राप्त होता है, उसकी बिक्री करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। अब गाय जब हरा चारा खाएगी, तभी तो वो दूध देगी। अब गाय को हरा चारा कहाँ से मिलता है? धरती से मिलता है। और धरती पे जब बारिश होती है, तभी हरा चारा उगता है। और बारिश कब होती है? जब बादल आते हैं। और बादल इंद्र की कृपा से आते हैं। इसलिए हमारे इष्ट इंद्र हुए। लल्ला कहते हैं कि अच्छा बाबा, एक बात बताओ, जहाँ पे इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहां वर्षा नहीं होती? क्या पर्वतों पे, क्या नदियों पे वर्षा नहीं होती? क्या वो सब भी इंद्र की पूजा करते हैं? अब यहाँ पे बाबा चुप हो जाते हैं और बोलते हैं आगे लल्ला कि अरे बाबा, हमारे इष्ट इंद्र नहीं, गोवर्धन है। कैसे? अब लल्ला बताते हैं अपने स्वप्न की बात कि देखो बाबा, मुझे एक सपना आया था। सपने में मैंने एक बहुत बड़ा विशाल पुरुष देखा, जिसके 4 हाथ थे। उन्होंने बताया कि मैं तुम ब्रजवासियों का इष्ट हूँ, मैं गोवर्धन हूँ। कल तुम मेरी ही पूजा करना। इंद्र तो मेरा एक तुच्छ सेवक है। मैं ही तुम्हारी सदा रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। यहाँ लल्ला सबसे पूछते हैं, आप सब ब्रजवासी बताइए, इतने वर्षों से आप सब इंद्र की पूजा करते आए हो, तो क्या इंद्र ने कभी आप सबको दर्शन दिए? नहीं दिए। लेकिन गोवर्धन जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि वो साक्षात नारायण है, इसलिए। यहाँ पे कृष्ण हमें शिक्षा की बात बताते हैं कि हमें असमर्थ की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समर्थ की पूजा करनी चाहिए। अरे इंद्र स्वयं अपनी रक्षा तो नहीं कर सकता, तो हमारी रक्षा क्या करेगा? अगर मानो अभी कोई राक्षस स्वर्ग पे चढ़ाई कर दे, तो इंद्र ही है जो सबसे पहले उठ के भागेगा। तो बाबा, जो इतना डरपोक है, वो हमारी रक्षा कहाँ से करेगा? अब लल्ला की बात सुन के ब्रजवासी कृष्ण की बात मानने लगे, क्योंकि सबके हृदय में तो कृष्ण ही वास करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रजवासी ऐसे होते हैं जो सहमत नहीं होते।
वो बोले कि नंद बाबा तो अपने पुत्र के वात्सल्य में अंधे हो गए, वे हमारे इष्ट इंद्र को भूल गए हैं और हम कैसे इंद्र की पूजा छोड़ दें। तभी वहां पे बलराम जी आते हैं और कहते हैं कि कृष्ण जो बोल रहा है सब उसी को मान लो ना। आज तक कृष्ण ने कभी क्या हमसे झूठ बोला है क्या? हमारी इष्ट गोवर्धन ही है, हमारी गैया को चारा वहीं से मिलता है और झरने से जो मीठे मीठे जल भी हमें गिरिराज से ही मिलते हैं। ये सब सुनकर जो लोग राजी नहीं थे वो भी मान जाते हैं। अब सभा में ये बात पक्की हो गई कि इस वर्ष सब लोग गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजवासी पूछने लगे, अच्छा अब पूजा आखिर करेंगे कैसे? तो यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि हमें पूजा के लिए कोई नई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। जिस वस्तुओं से हम जब इंद्र की पूजा करने जा रहे थे ना, उसी वस्तु से गिरिराज जी की पूजा हो जाएगी। अब यहाँ भगवान ब्रजवासियों के माध्यम से हम कलयुग के जीव को एकनिष्ठ अनन्य भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। कैसे? यहाँ भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। क्यों? क्योंकि ये सकाम की पूजा हो रही थी, असमर्थ की पूजा हो रही थी। अब सकाम कैसे? अब जैसे हम कभी कोई भक्ति करते हैं, हम जो भी पूजा करते हैं, उसके पीछे अगर हमारा कोई सांसारिक कामना होती है, तो वो सकाम पूजा कहलाती है। जैसे कि इंद्र की पूजा करते तो इंद्र वर्षा करते, वर्षा करने से घास सूखती, घास को खाने से गैया दूध देती और दूध की बिक्री से आर्थिक व्यवस्था चलती। तो इंद्र की पूजा मतलब कामना की पूजा। यहाँ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना होगा। हमारे जो प्रारब्ध में एक बार जो लिखा है, जो मिलना है, वो हमें मिलके ही रहेगा। चाहे हम अगर जैसे हम अगर भक्ति करते हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, यानी हमारी भक्ति करने के पीछे अगर कोई भौतिक, संसारिक कोई कामना ना हो, तो जो प्रारब्ध से हमें जो दुःख प्राप्त होना है, वो एक छोटा रूप बन के हमारे सामने आएगा। और वो दुःख कैसे आके चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भोगना तो ज़रूर पड़ेगा। इसलिए किसी भी देवी-देवताओं की पूजा करने से अगर हम ये सोचे कि दुःख टल जाएगा, तो वो दुःख कभी नहीं टलेगा। अब जब इंद्र के सेनापति इंद्र को ये बात बताते हैं कि जो भोग इंद्र के लिए बना था, अब वो सारा भोग गिरिराज जी को देने जा रहे हैं, तो इंद्र बहुत बहुत क्रोधित होता है। क्रोध से इंद्र की मति भ्रष्ट हो जाती है और अपने दूतों से बोलते हैं कि देखो, ये पशु पालने वाले ब्रजवासी हैं, इनकी बुद्धि भी पशु के समान हो गई है। जैसे कि पशु की तरह वो चलाते हैं, सारे गैया को रखते हैं, तो ब्रजवासी की मति भी उनके समान हो गई है। ये एक छोटे से तुच्छ से बालक के बातों में आकर पुरानी चलती आ रही रीति को मिटाकर नई रीति रचना चाहते हैं। ये लोग गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं। अब ये ब्रजवासी जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। आज तो चलो मैं इनको पूजा करने देता हूँ, इनकी किस्मत में सिर्फ आज का ही सुख लिखा है। कल मैं इन ब्रजवासियों को दुख के महासागर में डुबो के मार दूंगा और पूरे के पूरे ब्रज का नामो निशान मिटा दूंगा। अब इंद्र अपने पद के घमंड में, भोग विलास में, अपनी तृप्ति में इतना डूब गया कि उसको भगवान श्री कृष्ण भी एक तुच्छ सा 7 साल का साधारण बालक नजर आ रहा है। इतनी मति भ्रष्ट हो गई इंद्र की। अब दूसरी ओर ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, उत्सुक हैं गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जो जा रहे थे। तो जब सब लोग पूजा के लिए जाते हैं तो बताया गया है कि इतनी भीड़ होती है मानो चरण रखने की भी जगह नहीं होती। एक एक ब्रजवासी के घर से कम 1,000 बैलगाड़ी सज के निकलती है और उस बैलगाड़ी के अंदर मालपुए, सब्जी, रोटी, पूड़ी, अनेक अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान, न जाने क्या क्या पकवान रखे होते हैं। सारी गैया को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। बताया गया है कि गैयाओं के चारों खुर को चांदी से, सींग को सोने से सजाया और गैयाओं को तरह तरह के सुंदर आभूषण माला पहना दी गई। और गैया इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्हीं के जो बछड़े हुए हैं तो वो अपनी मैया को ही नहीं पहचान पा रहे थे। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गैया का। सभी ब्रजवासी एक क्रम में चलते हैं।
सबसे आगे ढोल बजाते हुए चलते हैं, उसके पीछे नृत्य करते हुए चलते हैं, फिर पीछे गोपियाँ, मैयाँ आती हैं, कृष्ण का यशगान गाते हुए, कृष्णा का कीर्तन गाते हुए गाते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत ही सुंदर लगता है कीर्तन। अब इस प्रकार सब लोग गिरिराज जी के पास पहुंचते हैं और गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। अब इसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन बताया गया है कि नंद बाबा अन्नकूट का एक बहुत बड़ा कुंड बनाते हैं और जितने भी अपने साथ मालपुए, पकौड़ी, पूड़ियाँ लाए थे वो कुंड में सजा देते हैं और फिर गिरिराज जी के लिए बहुत ही सुंदर पर्वत, नदी, समुद्र रचते हैं। जैसे कि माखन और मिश्री के उन्होंने छोटे-छोटे पर्वत बना दिए। नदियाँ कैसी? जैसे जो भी वो तरल पदार्थ अपने साथ लाए थे, दुग्ध हो गया, शहद हो गया, फलों का रस हो गया, उन सब की उन्होंने नदी बना दी और छोटे-छोटे दही के, छाछ के उन्होंने समुद्र बना दिए। इतना सुंदर उन्होंने सजाया था। अब कृष्ण कहते हैं कि सब स्तुति करेंगे। यहाँ पे मधुमंगल को चिंता होने लगती है। अगर आँखें बंद करते ही सारा पकवान गायब हो गया तो? क्योंकि वो तो पेटू था। कृष्ण कहते हैं कि कुछ गायब नहीं होगा। अब सब अपनी आंखें बंद करके स्तुति करो। जैसे ही सब आंखें बंद करते हैं तो कृष्ण एक रूप से गिरिराज जी के सामने प्रकट होते हैं। गिरिराज जी के रूप में सबके ब्रजवासियों के सामने वो प्रकट होते हैं। सारे ब्रजवासी देखते हैं कि गिरिराज जी प्रकट हो गए। गिरिराज जी देखो, गिरिराज जी प्रकट हो गए। उनका रूप बड़ा ही सुंदर, बहुत ही विशाल शरीर, दो बड़ी-बड़ी भुजाएं और बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है उनका। विशाल नेत्र और बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान, मानो अपनी दृष्टि से सब पर कृपा बरसा रहे हों। गोवर्धन जी प्रकट होते हैं। देखा कि सब सोचते हैं कि आज तो इंद्र ने कभी हमें दर्शन नहीं दिए और ये गोवर्धन जी अब बोले कि हाँ, मैं ही कृष्ण के स्वप्न में आया था और मैं ही तुम सबका इष्ट हूँ। इंद्र तो मेरा एक तुच्छ सा सेवक है। तुम्हें इंद्र से डरने की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम सब मेरे ही अंश हो। अब सब ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करना आरंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले सब पंचामृत से स्नान करवाते हैं, फिर सुंदर-सुंदर वस्त्र, अलंकार चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया था। फिर सभी ब्रजवासी ने साष्टांग प्रणाम किया। अब गिरिराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सबका यश, श्री, सौंदर्य, सुख संपदा दिन-रात बढ़ती रहे। अब भोग का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि गिरिराज जी अपने दोनों हाथ से अन्नकूट ग्रहण करना शुरू करते हैं। अब उनको जब प्यास लगती है तो आसपास जितने भी कुंड होते हैं, उन सब का वो जल ग्रहण करते हैं और कुंड को ही वो खाली कर देते हैं। अब जब उनके दाँत में कुछ फँस जाता है, जैसे हमें टूथपिक की ज़रूरत होती है, ऐसे ही उनको पास में एक बाँस का पेड़ दिखा। उन्होंने पूरा बाँस का ही पेड़ उखाड़ लिया और उस बाँस के पेड़ से वो अपने दाँत को साफ करने लग गए। और जैसे ही वो बाँस के पेड़ को जिस दिशा में फेंका, जिस स्थान पे फेंका, उस स्थान पे दुगना बाँस उग गया। और जब वो कुल्ला करके जिस स्थान पे फेंकते हैं, वहाँ पे नई-नई घास उग जाती है गैयाओं के लिए। अब सारे ब्रजवासी इस लीला को देख के बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। ये सब देखकर मधुमंगल ने अपने हाथ में 2 लड्डू छुपा लिए। कि अब गिरिराज जी को सब पता चल रहा होता है कि मधुमंगल ने यहाँ लड्डू छुपा लिए। अब मधुमंगल के भी लड्डू गिरिराज जी खा लेते हैं और बोलते हैं अन्य और मतलब और लाओ। सभी ब्रजवासी एक दूसरे के मुख देखने लग जाते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खाली हो गया और ये तो बड़ा अजीब देवता है। इंद्र तो सिर्फ अपनी दृष्टि से खाता था और बाकी हम सब के लिए बच जाता था। लेकिन गिरिराज जी ने तो सब खाली कर दिया और कहते हैं कि और लाओ। तब वहां पे कृष्ण होते हैं, वो एक तुलसी दल लेते हैं और गंगा जी की जल उनको अर्पित करते हैं। जैसे ही गिरिराज जी ग्रहण करते हैं तो वो गिरिराज जी ढकार लेते हैं और जितना उन्होंने खाया उतना ही वो ब्रजवासियों को वापस मिल जाता है।
इसलिए हमें जो भी भगवान की सेवा मिले, जो भी हम भगवान में, जो भी हम समय देते हैं, जितने भी हम खर्च पैसे खर्च करते हैं, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है। भगवान की सेवा में हमें कभी भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो कुछ नहीं रखते अपने पास, उल्टे की बदले में हमें कोटि गुना करके ही देते हैं। यहाँ पे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अन्नकूट वाले दिन जो भी गिरिराज जी को एक दाना चावल भी, सिर्फ एक दाना चावल भी भोग लगाता है, अर्पित करता है, तो गिरिराज जी उसको किसी भी जन्म में अनाज की कमी नहीं आने देंगे। इतने कृपामयी है गिरिराज जी। फिर सब गिरिराज जी की बड़ी सुंदर परिक्रमा करते हैं, वो भी एक बड़े सुंदर क्रम में करते हैं। अब क्रोध से भरा इंद्र अपनी सेनापति मेघवर्धन को और अन्य सेनाओं को बुलाते हैं। एक होता है समंतक नामक बादल, जो केवल प्रलय के समय ही छोड़े जाते हैं। उन सभी बादलों की सेना आ जाती है। अब इंद्र अपनी सेना को आज्ञा देते हैं कि जाओ, इन ब्रजवासियों का और ब्रज की नगरी का नामो निशान मिटा दो। सभी सेनापति ब्रज में अंधकार करके आंधी तूफान ला देते हैं, और जैसे बिजली इतनी तेज ध्वनि करती है, सभी ब्रजवासी बहुत डर जाते हैं। सब इधर उधर भागना शुरू करते हैं, अंधकार में किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। उसी वक्त गिरिराज जी बोलते हैं कि अरे, तुम सब भयभीत मत हो, ये इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम सब मेरी शरण में आओ। अब जैसे ही सब इस वाणी को सुनते हैं, मानो सबके मन में एक आशा का संचार होने लगता है। सभी ब्रजवासी कृष्ण की ओर देखते हैं, और इस विपत्ति से एकमात्र कृष्ण ही है जो हम सबकी रक्षा करेंगे। कृष्ण गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठा लेते हैं। सभी ब्रजवासी में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एक दूसरे को आवाज दे के बुलाते हैं कि आ जाओ, आ जाओ। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तो गिरिराज जी तो 7 कोस के हैं, और पूरा ब्रजमंडल 84 कोस के हैं। तो यहाँ पे हमारे गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब गिरिराज जी को उठाया, तो उठाने मात्र से जैसे ही गिरिराज जी हवा में हो जाते हैं, तो वो 84 कोस के बन जाते हैं और पूरे ब्रज को नाप लेते हैं। अब शेषनाग जी ने पानी को रोकने के लिए अपने गिरिराज जी के चारों तरफ उन्होंने एक बाउंड्री सी बना ली, इसलिए ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। अब जब पानी अंदर नहीं आएगा तो पानी बाहर तो जाएगा ही। अब बाहर जाएगा तो ब्रज की सीमा में जितने भी शहर गांव लगते हैं वो तो डूब जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं डूबा। कैसे? क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को बुलाया। ये अगस्त्य मुनि पूरा सागर पी जाते हैं। एक बार अगस्त्य मुनि नंद बाबा के घर भोजन करने आए थे, तो बाबा ने कृष्ण को सेवा करने को कहा। भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन 56 भोग करवाए। जब मुनि ने पानी की इच्छा की, तो कृष्ण बोले कि मुनि मुनि जी, आज मैं तो आपको पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि आपको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक समय आएगा, एक समय आने पर मैं आपका आह्वान करूंगा, वहां आप जलपान कर लेना। तो आज कृष्ण ने अगस्त्य मुनि का आह्वान करके पानी पीने के लिए बुलाया और बोला, आपका जो जलपान रह गया था उस समय, अब आप आके जल ग्रहण करें। तब सारा का सारा पानी अगस्त्य मुनि जी पान कर लेते हैं। अब ये सब देके शिव जी के मन में भी आया कि मैं भी कुछ सेवा करूं। तो शिव जी ने अपने त्रिशूल को गिरिराज जी के ऊपर चक्र की तरह ऐसे घुमाया कि गिरिराज जी पे बारिश का एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। अब कृष्ण ने जो गिरिराज जी को उठाया, देख, मैया यशोदा कृष्ण को देखती है। मैया यशोदा को बड़ी चिंता होती है कि मेरे छोटे से लल्ला ने इतने बड़े गिरिराज जी को अपनी छोटी सी उंगली में धारण करके रखा है, तो कितना हाथ में दर्द हो रहा होगा, और उंगली भी देखो कितनी लाल हो गई। अब वो गिरिराज जी से प्रार्थना करती हैं कि गिरिराज जी, आप रुई की भांति हल्के हो जाओ, ताकि कृष्ण की भुजा पर किसी प्रकार का कोई भार ना पड़े। अब मैया को चिंतित देखकर कृष्ण एक हाथ से गोवर्धन को उठाए हैं, और दूसरी हाथ से बांसुरी लेके बड़े ही सुंदर तान छोड़ते हैं। सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंदित होते हैं। अब कृष्ण 7 दिन से गिरिराज जी को धारण किए खड़े हैं, तो सभी गोप गोपियों को भूख तो लगेगी ही, लेकिन बताया गया है कि किसी को कोई भूख नहीं लगी। कैसे?
क्योंकि सभी ब्रिजवासी कृष्ण के सौंदर्य का, माधुर्य का अमृत पान कर रहे थे, इसलिए किसी को कोई भूख नहीं लगी। अब गोवर्धन लीला को प्रकाशित करने का दो कारण बताया गया है कि सभी ब्रिजवासी 7 दिन 7 रात तक निरंतर कृष्ण दर्शन कर पाए, और दूसरा कारण कि हमें किसी भी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। ये दो कारण बताए गए हैं। अब वहां पे राधा रानी होती हैं गोपियों के पास, साथ में वो आसपास रहते हैं, और आपस में वो लोग हास परिहास करती है। अब कृष्ण की दृष्टि पड़ती है राधा रानी पर, और जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो कृष्ण के हाथ कांपने लग जाते हैं, जिससे गिरिराज जी हिलने लग जाते हैं। तो सारे ब्रजवासी बांस की लकड़ी लेके फटाफट गिरिराज जी के नीचे आ जाते हैं, अपनी बांस की लकड़ी का सहारा देते हैं। बाहर तो होती है मूसलाधार वर्षा, और अंदर होती है प्रेमी अमृत की वर्षा। बाहर वज्रपात की भयंकर ध्वनि हो रही होती है, और अंदर मुरली की बड़ी ही सुंदर ध्वनि बज रही होती है। इस प्रकार ब्रजवासी बड़े ही सुंदर लीला अमृत के दर्शन कर रहे होते हैं। अब इंद्र के सेनापति इंद्र के पास जाके ये बताते हैं कि ब्रज की तो एक चींटी भी गीली नहीं हुई, और सब सारी लीला वो इंद्र को बताते हैं। अब इंद्र के तो जैसे चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती है, सोचने लगते हैं कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, और देखते हैं कि ब्रज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपनी गलती बताते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, भाई एक गलती मैं भी कर चुका हूँ। इंद्र ब्रह्मा जी को साथ चलने के लिए कहता है कि आप मेरे साथ चलिए क्षमा मांगने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं भाई, एक बार गलती कर चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे क्षमा मिली है, अगर मैं दोबारा गया तो कहीं मुझ पे सुदर्शन चक्र ही ना चला दे। इतना तो तुम साथ तो मैं नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुमने गलती तो बड़ी करी है, तो तुम्हें पता है ये छोटा सा बालक सर्व कारणों का कारण है, यह मेरा भी कारण है, ये विष्णु का भी कारण है। तो अब इंद्र को बड़ा ही प्रायश्चित होता है। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम सुरभि गाय को अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि भगवान को गैया अति प्रिय है। इंद्र सुरभि गैया को साथ ले जाते हैं, गैया को तो आगे कर देते हैं और खुद पीछे खड़े होते हैं, और गाय की पूंछ पकड़ के भगवान के सामने जाते हैं। कृष्ण को अकेला देख इंद्र क्षमा मांगते हैं। अब गैया को सामने कर दिया इंद्र ने, तो कृष्ण की दृष्टि गैया पे पड़ी तो कृष्ण शांत हो जाते हैं। फिर सुरभि गैया ने वहां कृष्ण का अभिषेक किया, तो इसी से सुरभि कुंड बना। अब इंद्र ने जहाँ कृष्ण का अभिषेक किया वहां गोविंद कुंड बना, और इंद्र का जो वाहन है इरावत, उसने जहाँ कृष्ण का अभिषेक किया वो इरावत कुंड बना। अब ये सभी जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो मार्ग में आते हैं, हम सभी ने दर्शन किए होंगे इन सभी कुंडों के। अब तो इस प्रकार इंद्र ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति गान किया, क्षमा मांगा, और उनके अभिषेक करके उनको नाम दिया गोविंद। गोप गोपी गैया सबका वर्धन करने वाले गोविंद। एक साधक के लिए गिरिराज जी की कृपा अत्यंत अत्यंत ही जरूरी है, इससे ब्रज प्रेमी अधिकार मिलता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज जी की पूजा करके इस बात को प्रमाणित किया कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हमें गिरिराज जी कृष्ण ही प्रेम में मूर्ति है। तो आज की जो भी मेरी सेवा है वो सब मैं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री कृष्णार्पण मस्तु। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने सारी लीलाओं का वर्णन किया। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपको मेरा हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आपको जा रही है? हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज ना कट रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी आ रही है। ठीक है आप। हाँ, अब बहुत 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 सुंदर बोला स्वीटी दीदी ने। दीदी आप कार्तिक में भी जरूर हरि कथा बोलना, बहुत ही सुंदर आपने बताया गिरिराज जी की लीला। जी दीदी, थैंक गिरिराज यू। जी की लीला के बारे में सारा कुछ दीदी ने बता दिया, बस एक दो बात है जो मैं और ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर दिखाया गया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया था और इंद्र को माफ कर दिया था। उसके पीछे कारण यही कि इंद्र ने 7 दिन तक ब्रजवासियों को भगवान का सानिध्य दिया। भगवान के सामने वो गोपियां जो छुप छुप कर मिलती थी, 7 दिन और 7 रात लगातार एक टक भगवान को देख सकी, जिससे भगवान को बहुत आनंद हुआ। तो इसलिए भी ब्रह्मा जी ये इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया था। और ये लीला और एक दूसरी कालिया उद्धार लीला जो है, कालिया दमन लीला है, ये 2 लीलाएं ऐसी हैं जो रास के पहले भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, अपना पराक्रम दिखाने के लिए, गोपियों को रिझाने के लिए स्पेशली ये की थी, जिसमें वो एक नायक की तरह सभी गोपियों के हृदय में छप गए थे। तो ये 2 लीलाएं भगवान की बहुत विशेष लीला हैं, जिससे गोपियां बहुत आकर्षित हुई और रास लीला की भूमिका बनी इन दोनों लीलाओं से। तो तरह अभी हम ये कथाएं उसमें कार्तिक महीने में दोबारा फिर सुनेंगे और डिटेल में सुनेंगे कि ये गिरिराज जी यहाँ पर आए कैसे, उसके बारे में हम आपको कार्तिक में बताएंगे। हरे कृष्णा। मीरा दीदी अब आप अपना शुरू कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी, स्वागत है आपका। दंडवत प्रणाम दीदी। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरे भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखादास प्रभु तथा विशाखा मैया को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए मेरी होने वाली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मेरा विषय है गोपियों की महिमा और रास की महिमा। ये विषय बहुत गूढ़ है। रास की जहाँ पे बात आती है, बहुत से लोग इसको संशय की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं उस संशय का निवारण कर पाऊं, कि अगर मुझे सुनने वालों में से किसी के मन में कोई संशय है किसी तरह का, उसका निवारण हो पाए। हरे कृष्णा। तो चलिए प्रवेश करते हैं आज की कथा की ओर। आप सभी ने ठाकुर जी की अनेक लीलाओं को श्रवण किया है।
सभी लीलाएं अपने आप में पूर्ण है। ब्रह्म विमोहन लीला द्वारा आपने भगवान जी को ब्रह्मा जी का मान विमोहन करते हुए देखा। गोवर्धन लीला भी अभी आपने श्रवण करी, जिसमें दीदी ने आपको सारा बताया कैसे भगवान इंद्रदेव का मान हनन करते हैं। और आज हम सुन रहे हैं चूड़ामणि लीला। इसको रास लीला को चूड़ामणि लीला कहा गया है। रास लीला के द्वारा श्री कृष्ण जी ने कामदेव के मान का हनन किया। साक्षात मनमथ अर्थात सबके मन को मथने वाली कामदेव के मन को जो मथने वाले हैं वो है हमारे कृष्ण। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं इनकी कथा। रासलीला का विषय श्रवण करने से पहले हमें जानना होगा कि गोपियां कौन थी, गोपियों की क्या महिमा थी। सबसे पहले हम ये श्रवण करेंगे। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, इनको कभी भी साधारण समझने की भूल मत कीजिए। भगवान की 100 करोड़ गोपियां थी, जिनकी 2 श्रेणियां थी। गोपियां नित्य सिद्ध गोपियां और साधन सिद्ध गोपियां। नित्य सिद्ध गोपियां वो थी जो राधा जी की विस्तार थी, राधा जी का कायाव्यूह थी, अर्थात राधा जी के ही विस्तार रूप में वो प्रकट हुई थी। और साधन सिद्ध गोपियां कौन सी थी? जो साधन के द्वारा सिद्ध हुई थी। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। साधन सिद्ध गोपियां जो है उनमें 2 तरह की गोपियां और आती हैं, मुनिचर गोपी और श्रुतिचर गोपी। मुनिचर गोपी वो थी जो रमावतार के समय दंडकारिणी वन में ऋषि मुनि के रूप में प्रकट हुई थी। और वो भगवान का जब रूप उन्होंने देखा रमावतार के समय, तो वो उनके रूप पर आसक्त हो गई। उनके हृदय में ये भाव आया कि काश वो भी सीता मैया की तरह भगवान की सेवा कर पाए, उनसे प्रेम कर पाए। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन भगवान ने साथ में ये बताया कि अभी रामावतार में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, इसलिए उनकी इस इच्छा को अभी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उनकी इच्छा की पुष्टि करने के लिए वो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे और तब वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ये होगी मुनिचर गोपियां। और दूसरी जो गोपियां हैं श्रुतिचर गोपियां, वो वेदों की श्रुतियां श्लोकों तथा वाक्यों ने साधन किया और रास में प्रवेश पाने की इच्छा की। कहा जाता है कि भगवान की लीला के समय क्या होता है कि सभी जितनी भी जड़ वस्तुएं होती है ना, वो भी चिन्मय होती है। कोई भी जड़ वस्तु भी जड़ नहीं होती, वो भी जीवित होती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि वेदों की श्रुतियां यहाँ पे बताया गया, श्लोक और श्रुतियां जो वाक्य थे, उन्होंने भी ऐसा इच्छा की कि हम भी रास में प्रवेश पाए। उन्होंने भी साधन किया और क्या हुआ, वो श्रुतिचर गोपियां कहलाई। अब हम आगे गोपियों की और भी महिमा श्रवण करेंगे। गोपियां, मुनिचर गोपियां और श्रुतिचर गोपियां, ये हमने श्रवण किया। अब हम आगे जानते हैं कि एक बार क्या होता है, द्वारिकाधीश जब भगवान द्वारिकाधीश के रूप में होते हैं, तब उद्धव जी को वो ब्रज भेजते हैं, क्योंकि जब वो ब्रज से चले जाते हैं गोपियों को छोड़ के, उसके बाद जो गोपियां होती हैं उनका विरह भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब भगवान भी विचलित होते हैं और गोपियां भी विचलित होती हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपनी जो सखा होते हैं, उनके उद्धव जी, उनके भक्त भी होते हैं, उनको भेजते हैं ब्रज में कि आप जाइए और गोपियों को समझाइए। अब उद्धव जी जो होते हैं वो तो ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको तो लगता है कि ये प्रेम वेम कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ ज्ञान को ज्यादा मानते हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान के कहने पे ब्रज में जाते हैं और जाके वो गोपियों से मिलते हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम क्यों रोती हो, तुम्हें योग करना चाहिए जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और जीवन भी तुम्हारा सफल होगा। अब गोपियां आगे से क्या कहती हैं, उदो मन नाही 10-20, एक ही हो एक ही है जो गयो श्याम संग, प्रेम नगर की सकरी है गरिया, तो में दो न समाये। अर्थात वो क्या कहती है गोपियां कि हमारा मन तो एक ही है उद्धव जी, जो शाम के संग गया है। 10-20 मन होते तो हम आपकी भी इच्छा पूरी कर लेते, आपके कहे पे भी चल जाते, लेकिन हम विवश हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मन है जो शाम के संग गया है। और जो प्रेम की जो नगरी है वो इतनी सांकरी है कि वहां पे 2 चीजें समा नहीं सकती। अगर हम वहां पे ज्ञान और प्रेम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। तो इस तरह से गोपियां कहती हैं। फिर उद्धव जी क्या देखते हैं कि सभी गोपियां इतनी विरह में इतनी ज्यादा लीन थी कि उनको किसी भी अपने आप की भी सुध बुध नहीं रहती। अब उद्धव जी के सामने ही एक गोपी क्या करती है, गोपी के पास एक भंवरा आता है। भंवरा आप समझते हैं ना, जो भंवरा उड़ने वाला वो आता है।
तो वो जो गोपी होती है वो भंवरे से बातें करने लग जाती है। वो उससे कहती है कि अरे भंवरे, तू तो कृष्ण जैसा ही लगता है, काला काला, तुझे कृष्ण ने ही भेजा है, तू तो उनका दूत लगता है। कृष्ण को पता है कि हम सभी गोपियां विरह में हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा है ना, हमें मनाने के लिए, हमारा विरह शांत करने के लिए भेजा है। लेकिन हम ऐसे ना मानेंगी, उनसे जाके कहना कि आपको आना ही होगा। और गोपियों का भाव ऐसा था कि भगवान कृष्ण ने उनको कहा था कि वो 2 दिन के बाद आएंगे। अब गोपियां वही 2 दिन विश्वास लेके बैठी हैं, वो वही काउंट करती हैं, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो 3 काउंट नहीं करती, वापस 1 2 1 2, उनकी गिनती आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनका दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान ने बोला है कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। ऐसा भाव था गोपियों का। तो उद्धव जी देखते हैं कि किस तरह से गोपियां अपने विरह का वो कर रही है, वादन कर रही है, और अपने साथ हुई सभी लीलाओं का बखान कर रही है। उनको ये भी भान नहीं रहता कि कौन सी बात उद्धव जी के सामने करनी है और कौन सी नहीं करनी है। वो अपनी मस्ती में ही वो इस तरह से वो गान कर रही होती है। और उसके बाद एक और लीला आती है गोपियों की। एक बार नारद जी द्वारिकाधीश जी के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी के रूप में जब होते हैं, द्वारिका में चले जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब नारद जी उनसे कहते हैं कि आप हमेशा ब्रज की बातें करते हैं, गोपियों की प्रशंसा करते हैं, रुक्मणी और सत्यभामा को तो बहुत बुरा लगता होगा, आप ऐसा क्यों करते हैं? जो रुक्मणी है वो तो लक्ष्मी का अवतार है, फिर भी आप हर समय ब्रज की ही लीला का बखान करते रहते हैं, गोपियों को ही याद करते रहते हैं, राधा रानी को ही याद करते रहते हैं। आज आपको इसका उत्तर देना होगा। अब क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि नारद जी, मेरे सर में बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, बहुत तीव्रता से दर्द हो रहा है, कोई उपाय करो शीघ्र से, मेरा सर फटा जा रहा है। अब भगवान तो है सबसे बड़े एक्टिंग में नंबर 1, क्योंकि डायरेक्टरों के डायरेक्टर, एक्टरों के एक्टर कौन है, भगवान कृष्ण ही तो है। वो ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे कि सच में ही उनको तीव्र पीड़ा हो रही हो। अब सभी परेशान हो जाते हैं, नारद जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो नारद जी उनसे कहते हैं कि भगवान, आपकी लीला तो आप ही जानो, आप ही बताइए कि इसके लिए क्या उपाय करें, हम कौन सी दवाई लाएं आपके लिए, कहाँ से लाएं, कौन सा वैद्य ढूंढ के लाएं, ये तो आपको ही बताना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भक्त, मेरा कोई प्रेमी भक्त जो मुझे अपने चरणों की रज देगा, उसी से जब मैं रज को अपने शिरोधार्य करूंगा तो मेरा ये सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत सरल उपाय है नारद जी, आप इसको शीघ्रता से करिए। अब नारद जी सोचते हैं कि भक्त तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इस विषय में नहीं पढ़ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं माताओं के पास जाता हूँ। नारद जी जाते हैं रुक्मणी के पास, सत्यभामा आदि सभी माताओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जल्दी से अपने चरणों की रज दे दीजिए, जिससे भगवान को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, भगवान बहुत ज्यादा पीड़ा में है, उनकी पीड़ा का निवारण हो पाए। अब जो रुक्मणी जी और सभी जो उनकी पटरानियां और रानियां होती हैं, वो सभी मना कर देती हैं। वो कहती है कि नहीं, हम इतना घोर पाप नहीं कर सकती, हम ऐसा करेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा अपकीर्ति होगी, हम ऐसा नहीं कर सकती। अब नारद जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, वो वापस जाते हैं भगवान के पास और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप ही बताइए, ऐसे भक्त कहाँ से मिलेंगे जो आपको अपने चरणों की रज देंगे। सभी जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं सबसे पूछ लिया, कोई भी आपको रज देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अपने नरक जाने से भय लगता है कि अगर हम आपको रज देंगे तो हमें तो नरक जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों की रज तो हमें लेनी चाहिए, हम अपने चरणों की रज भगवान को कैसे दे दें, सभी ऐसा कह रहे हैं। तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि नारद जी आप ब्रज चले जाइए। जैसे ही ब्रज का नाम आता है, नारद जी अपना सर पकड़ लेते हैं कि जहां से बात शुरू हुई थी फिर से बात वहीं पे आ रही है। तो नारद जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप ब्रज में जाके गोपियों से ऐसा कहिए, राधा रानी से ऐसा कहिए। अब नारद जी पहले तो थोड़ा सा तर्क करते हैं कि भगवान, वो कहते हैं कि हमें उसी जहां से हमने बात को शुरू किया था, ये बात तो वहीं पे दोबारा आ रही है। भगवान कहते हैं कि आप शीघ्रता से जाइए, मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है, आप अभी जाइए। अब क्या होता है कि नारद जी चले जाते हैं ब्रज में, गोपियों के पास जाते हैं। जैसे गोपियों को ये पता चलता है कि उनके प्रिय पीड़ा में है,
वो क्या करती हैं, बिना सोचे समझी जल्दी से सभी गोपियां अपने चरणों की रज इकट्ठा करती हैं और इतनी सारी क्विंटल मनों के मनों मनों में गिनती में इतनी सारी वो रज इकट्ठी करके उनको देती है, क्योंकि गोपियां बहुत सारी होती है ना, 100 करोड़ गोपियां होती हैं। राधा रानी और गोपियां सभी मिलकर अपनी रज देती हैं। अब नारद जी उनसे कहते हैं कि क्या आपको भय नहीं लगता, आप इसका परिणाम जानती हैं, आप अपनी रज भगवान को दे रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा, आपको तो नरक जाना पड़ेगा। अब गोपियां कहती है कि नारद जी आप शीघ्रता कीजिए, परिणाम आप बाद में बताइए, पहले आप हमारे प्रिय को ये रज दीजिए जिससे उनकी पीड़ा का निवारण हो सके। अब नारद जी बहुत हैरान हो जाते हैं और वो रज लेके आते हैं, और यहाँ से पता चलता है कि गोपियां कितने उच्च भाव में थी, उनको अपने परिणाम की कोई भी चिंता नहीं थी कि उनको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या चाहती थी कि उनके एक कार्य से जिससे उनके प्रियतम को आनंद मिल सके, वो करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी। ऐसी थी गोपियों की लीला। तो हम आगे श्रवण करते हैं। अब स्वयं विचार करिए, यदि इस लीला में विलासिता होती तो ज्ञानी भक्त सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को ये कथा ये क्यों सुनाते। भागवतम की कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से, और जो परीक्षित जी हैं उनके पास जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, और इस उनके पास बहुत कम समय है, फिर भी उनको ये कथा भी क्यों सुनाई जा रही है। आप समझ सकते हैं, अगर इसमें लेश मात्र भी विलासिता होती तो ये कथा वहां पे ना सुनाई जाती। इसलिए अपने मन का ये संशय हमें दूर कर देना चाहिए कि इसमें कुछ भी ऐसा भाव है। भगवान ने इस लीला द्वारा कामदेव को पराजित किया। कामदेव को अभिमान था कि वो भगवान को परास्त कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या हुआ, इसके विपरीत कामदेव जो सबको मोहित करने वाले हैं उनको भी मोहित कर दिया भगवान ने, और भगवान का क्या नाम पड़ा, मदन मोहन। हमारे ऐसे हैं हमारे मदन मोहन श्री कृष्ण जी। कामदेव के बाणों का कोई भी प्रभाव उन पे ना हुआ। आज हम गोपियों के संग भगवान की रास लीला में अब प्रवेश करते हैं। तो हम जानते हैं रास लीला कैसे हुई। अब गोपियों ने ऐसी भावना करी थी कि वो भगवान के साथ रास करें, भगवान को इस रूप में पाए, है ना, उनकी इच्छा थी। तो भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, भगवान का अवतार ही इसलिए होता है। भगवान क्यों आते हैं, एक दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो भगवान गोपियों का ये वाला जो उनका भाव था उसको पूरा करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आती है तब वो रासलीला करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अर्थात योग माया उपाश्रिता, भगवान योग माया का आश्रय लेके क्या करते हैं, ये रासलीला का आयोजन करते हैं। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को वंशीवट में अपने वेणु पर गोपियों का आवाहन किया। प्रत्येक गोपिका को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कृष्ण जी उसी को पुकार रहे, उसी का नाम पुकार रहे हैं, और गोपियां खींची चली आई। वेणु गीत डाके राधिका नाम, भगवान उसमें राधिका का नाम पुकार रहे थे, लेकिन बाकी सभी गोपियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उन्हें ही बुला रहे हों, और सभी जो गोपियां थी वो खींची चली आती हैं। राधा रानी के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। राधा रानी के नेत्र नीले होते हैं। आप जानते हैं कि राधा रानी के नेत्र नीले क्यों होते हैं? क्योंकि वो निरंतर श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। श्याम सुंदर क्या है, श्याम वर्ण के होते हैं, नीले नीले आकार के होते हैं, इसलिए राधा रानी के नेत्र नीले होते हैं। और ये इसका परिणाम परिमाण हम एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं। मृणाली भाले वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलासी लोल नील लोचना विलोकने। अर्थात यहाँ पे हमें पता चलता है कि राधा रानी के नेत्र का रंग क्या है, नीला है। और राधा रानी का जो रंग कौन सा फेवरेट है, उनका प्रिय रंग कौन सा है, नीला। और कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा है, पीला। अर्थात ये भाव हम यहाँ से समझ सकते हैं, राधा रानी को नीला रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, और कृष्ण को पीला रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि राधा रानी पीले रंग मतलब गोर वर्ण की है, लेकिन स्वर्णमय उनका रंग है। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अर्थात राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान उनका रंग है, इसलिए भगवान को पीला रंग पसंद है। अब हम बात करते हैं गोपियों की। अब जब वेणु गीत, जब भगवान वेणु पे गीत गाते हैं, सभी को क्या लगता है कि वो उन्हें ही पुकार रहे हैं, और सभी गोपियां अपनी अपनी जिस भी अवस्था में होती है वहां से खींची चली आती है। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही होती हैं, उनका श्रृंगार भी उल्टा सीधा हो जाता है। जो काजल लगा रही होती है वो काजल को अपने होंठों पे लगा लेती है और लिपस्टिक को अपने आंखों पे लगा लेती है। किसी ने कोई अपने पति की सेवा कर रही होती है, वो छोड़ के भाग की चली आती है। कुछ अपने बच्चों को जैसे खाना खिला रही होती है, वो उनको वहीं भी छोड़ के आ जाती है। कुछ गोपियां अपने गायों की सेवा कर रही होती है, वो वहीं पे सब छोड़ छाड़ के वहां से खींची चली आती हैं। ऐसी उनकी मनोदशा थी कि आप अभी कथा के माध्यम से ऐसा फील कीजिए जैसे आप ये सब देख रहे हैं, गोपियों को आपके समक्ष ये घटना घटित हो रही है, ऐसा आप प्रयास कीजिए, और इससे क्या होगा कि आप इस कथा का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। अब क्या होता है कि सभी गोपियां अपने सभी कार्य को छोड़कर अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती हैं, वो भी छोड़ के वहां से भाग के चली आती हैं और खींची चली आती हैं, अपने सारे गृह कार्य छोड़ देती हैं। उनको अपनी सुध बुध ही नहीं रहती, अपने शरीर की भी उनको सुध बुध नहीं रहती कि वो किस अवस्था में जा रही है। उनमें से कुछ ऐसी गोपियां होती हैं जिन्हें कुछ उनके घर वाले रोक लेते हैं, क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा सा कषाय रह जाता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कषाय क्या होता है। आइए समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार इत्र की बोतल में खाली होने पर भी यदि हम उसमें पानी डालें तो हमें उसका इत्र का जो इसेंस है वो बीच में ही रह जाता है, उसी तरह से कषाय का अर्थ यही होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उनमें कुछ पाप रह गया था, क्योंकि पाप रहित तो थी, लेकिन हल्का सा कषाय था। जैसे इत्र की हमने एग्जाम्पल दी, उदाहरण दिया, उसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। जिस तरह से जूस की बोतल, हम सभी घर में जूस लाते हैं ना, जूस की बोतल खाली होने पे जब हम उसमें पानी भर के हम फ्रिज में लगाते हैं, उस पानी को जब हम पीने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमें उसमें से जूस की स्मेल आती है, और यही अर्थ होता है कषाय का। इस प्रकार उन गोपियों के हृदय में जो थोड़ा सा कषाय रहता था, उसके कारण उनको उनके घर वाले रोक लेते हैं। अब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें निर्मल हृदय का होना कितना ज्यादा आवश्यक है। भगवान केवल निर्मल हृदय को ही स्वीकार करते हैं। वंशी की ध्वनि में गोपियों के हृदय को वंशी की ध्वनि इस तरह से खींच रही थी, मानो कि उनके चित्त को के पीछे कोई लगा है, कोई चोर लगा है। जैसे कोई चोर हमारी कोई चीज चुरा के ले जाता है, तो हमें आगे पीछे देखे बिना हमें क्या लगता है कि हम इस चोर के पीछे भागे और अपनी कीमती चीज को बचा लें जो वो चोर लेके जा रहा है। इसी तरह से गोपियों की भी दशा होती है। गोपियों को भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका चित्त कोई चुरा के लेके जा रहा है, इस वंशी की ध्वनि के साथ उनका चित्त चुराया जा रहा है, और वो बस खींची चली जाती है, और जाते जाते भागते भागते वो कहाँ पहुंच जाती है, राजस्थली पे पहुंच जाती है, और वहां पे भगवान को समक्ष पाती है। और जैसे ही वो भगवान के समक्ष आती है तो भगवान क्या कहते हैं, स्वागतम महाभागा प्रियम किंकिरवाणी महा। अर्थात भगवान क्या कहते हैं, भगवान उनसे कहते हैं कि आपका स्वागत हो। सभी गोपियों को ये कहते हैं कि आपका स्वागत है, बताइए आप यहाँ पे क्यों आई। अब ये सुनकर सभी जो गोपियां होती हैं वो बहुत दुखी हो जाती हैं कि भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। अब भगवान साथ ही अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए क्या बोलते हैं कि क्या आप पूर्णिमा की रात्रि में वन की शोभा को देखने के लिए आई हो। वन की शोभा पूर्णिमा की रात्रि में बहुत अधिक हो जाती है, आप ये सब जल्दी से देखिए और यहाँ पे रुकना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हिंसक जानवर हैं, और आपको अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। आप तो पतिव्रता हैं, आप पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है उनकी सेवा करना। आप अपने घर परिवार का निर्वाह करो, और जल्दी से ये वन की शोभा देखकर आप यहाँ से चली जाओ। अब उनमें से एक गोपी भगवान से प्रश्न करती है, भगवान से प्रश्न करते हुए कहती है कि
आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि किसी का पति परदेश जा रहा हो, वो जाते हुए अपनी एक मूर्ति बनाकर अपनी पत्नी को देके जाए और ये बोले कि मेरी अनुपस्थिति में इसकी सेवा करना, परंतु उसकी सेवा करते करते यदि उसका पति मूर्ति सेवा करते करते उसका पति द्वार पे आके दरवाजा खटखटाए, तो उसको क्या करना चाहिए? अब भगवान कहते हैं, ये तो बहुत सरल उत्तर है इसका, कि उसे मूर्ति सेवा के स्थान पर अपने पति द्वार पे खड़े हुए पति की सेवा करनी चाहिए। अब गोपियां कहती हैं, वही तो हम भी कह रही हैं कि जो शरीर का जो पति है हमारा, वो तो मूर्ति स्वरूप है, लेकिन आप तो जगत पति हैं, आप ही हमारे पति हैं, और जब आप हमें मिल रहे हैं तो हम उस मूर्ति वाले पति की सेवा क्यों करें? अब भगवान को इस तरह से तर्क वितर्क करके गोपियां बहुत से प्रश्न करती हैं। अब क्या होता है, एक अन्य गोपी क्या बोलती है, आपने हमें पति की सेवा का उपदेश दिया, अब आप ही हमारे धर्म गुरु बन गए, क्योंकि आपने हमें ये उपदेश दिया है, तो हमारा पहला धर्म क्या हुआ? अपने गुरु की सेवा करना। तो भी हमें आपकी ही सेवा करनी है, हमें घर नहीं जाना अभी लौट के। वास्तव में कृष्ण जी क्या कर रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं उनके हृदय में अभी भी संसार का स्थान तो नहीं है, कहीं उन्होंने अभी भी संसार को हृदय में तो नहीं बसाया हुआ है, इसलिए वो उनसे ऐसे प्रश्न कर रहे थे। तब श्री कृष्ण जी शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास आरंभ करते हैं। ऐसा रास जिसमें प्रवेश पाने को देवता भी ललाहित रहते हैं। शिव जी गोपेश्वर महादेव बनकर जहाँ पे आते हैं, ऐसा महारास होता है। प्रत्येक गोपी को लगता है कि कृष्ण जी केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। जब वो महारास शुरू होता है तो भगवान इस इतनी तीव्र गति में नृत्य करते हैं कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है कि वो केवल उसके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण तो एक ही है। ये भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार एक रस्सी के अग्रभाग में हम अग्नि अग्नि लगाकर हम छोड़ दें और उसको गोल गोल घुमाएं, तो क्या होगा? जब हम उसको तेजी से चारों तरफ घुमाते हैं तो हमें क्या लगता है कि चारों तरफ अग्नि है। वास्तव में अग्नि तो एक ही स्थान पे है, लेकिन हमें तेज घुमाने से हमें क्या लगता है कि वो अग्नि सब तरफ प्रज्वलित हो रही है। इसी प्रकार 100 करोड़ गोपियों के मध्य भगवान श्री कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे थे, इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे थे कि किसी गोपी को ऐसा भान नहीं हुआ कि भगवान उसके साथ नहीं है। सबको यही लग रहा था कि भगवान उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ? गोपियों को सौभाग्यमय हो गया। गोपियों को ऐसा लगा कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, भगवान केवल हमारे साथ ही रास कर रहे हैं, हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। उधर राधा जी श्री कृष्ण जी की चतुराई को पकड़ लेती हैं, उनसे ये चतुराई छिपती नहीं है। वो जानती हैं कि भगवान एक एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और वो भी मान कर जाती हैं और वहां से अदृश्य हो जाती है। अब श्री कृष्ण जी राधा रानी को वहां ना देख कर वहां से वो मन में विचार करते हैं कि राधा के बिना रास कैसा, वो भी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब क्या होता है, गोपियां जब देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे नहीं है, उनका विरह वहां से शुरू हो जाता है। बिन गोपाल वैरन बई कुंजन। अब वो इतनी ज्यादा वैरागन होके वो पागलों की तरह वो भगवान को ढूंढती है कि भगवान कहाँ गए, भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए, उनको ढूंढती है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ चले जाते हैं? श्रृंगार वट में चले जाते हैं, और श्रृंगार वट में जाके वो राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। अब जो करुणामयी राधा रानी जो होती है, वो बहुत दयामयी, बहुत करुणामयी होती है। भगवान श्री कृष्ण तो कृपा करने में थोड़ा सा समय लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन राधा रानी एक क्षण भी नहीं लगाती है, इतनी करुणामयी है। अब उनके हृदय में ऐसा भाव आता है राधा रानी के कि 100 करोड़ गोपियां जो अपना सर्वस्व त्याग कर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए आई हैं, श्री कृष्ण जी केवल मेरे साथ ही हैं, ये तो ठीक नहीं है। पति सुतावया भ्राति भांडिवा अति विलंघ्यते गता। अर्थात श्री राधा रानी कृष्ण जी को ये कहने का प्रयास ही कर रही होती है कि श्री कृष्ण जी उनके हृदय को पढ़ लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि राधा रानी क्या कहना चाहती है, और वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि गोपियों की विरह की आग तो पहले ही जल रही थी, और ऊपर से राधा रानी के पास से भी श्री कृष्ण जी चले जाते हैं, और दोनों गोपियां और राधा रानी सभी व्याकुल होके क्या करती है? गोपी गीत गाती है।
आज हम गोपी गीत के सिर्फ 2 श्लोक सुनते हैं और कल हम संपूर्ण गोपी गीत सुनेंगे पूरी व्याख्या के साथ। जयति तेकं जन्नाव्रजा श्रयस्ते इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुता दयितदृश्यता दीक्षुता त्वयिधृता त्वां विचिन्वते शरीदुदाश्रय साधु जाति सत सरसी जो दर श्री दृशा अशुल्सिका वरे दिने तो नेह किम वदा। समय के अभाव के कारण आज हम गोपी गीत पूरा नहीं श्रवण कर पाएंगे। कल की कथा गोपी गीत पर ही होगी, तो आप अवश्य ही सुनिएगा। अब राधा रानी का विरह कितना ज्यादा होता है हम ये समझ सकते हैं। जब गोपियों का विरह इतना ज्यादा है तो राधा रानी का विरह तो कितना ज्यादा होगा ना। राधा रानी का विरह सूर्य के समान है और गोपियों का विरह एक दीपक के समान है। अब क्या होता है, जब गोपियां राधा रानी को विरह में देखती हैं, वो राधा रानी को सांत्वना देने के लिए उनके पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि आप धैर्य रखिए, भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलके पुकारेंगे और भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे। इति गोपी प्रगायन्ते प्रलिपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अर्थात गोपियों को और राधा रानी को उस समय कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, श्री कृष्ण दर्शन लालसा। अकेले वो कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो जाती हैं। वो राधा रानी विरह में अत्यंत व्याकुल होकर क्या कहती हैं, हाय नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दासयास्ते कृपणायामि सखे दर्शे सन्निधिम। राधा रानी और गोपियों की व्याकुलता को देखते हुए, सखियों की इतनी आतुरता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तासामाभुचोरि स्मयमन्मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगवे साक्षात् मन्मथ साक्षात् मन्मथ। अर्थात क्या होता है, तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और पुनः से रासलीला होती है। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम भी रासलीला में प्रवेश करते हैं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई दुई आंख कजरारी हो ठुमक ना
चे गोपियन संग जग का पालने हारे। ठुमक ठुमक संग नाचे गोपियन संग जग का पालने हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया। हो छम छम नाची राधा प्यारी सुन कर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पी भली भली जाए गोपियन ग्वाले गैया। सरल सरल चारे माधुरी पुरवैया मेघा गाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। यमुना तटी पर वंशी वटी पर राधा रासे रचाए। हो यमुना तटी पर वंशी वटी पर राधा रासे रचाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हा गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सभी जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। मन मेरो मन गयो सखी रे। ओ मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो मन गयो सखी रे मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। चंद्र नाचे सूर्य नाचे नाचे तारागण। चंद्र नाचे सूर्य नाचे नाचे तारागण। मन मेरो मन गयो सखी रे। हो मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है जमुना के तीरे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे
नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो मन गयो सखी रे, मन मेरो मन गयो सखी रे, पावन वृंदावन रासे रचो है, रासे रचो है, जमुना के तीरे महारासे रचो है। हम भी नाचे तुम भी नाचे, नाचे भक्त जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे भक्त जन। मन मेरो मन गयो सखी रे, हो मन मेरो मन गयो सखी रे, पावन वृंदावन रासे रचो है, रासे रचो है, जमुना के तीरे महारासे रचो है, रासे रचो है, रासे रचो है, जमुना के तीरे महारासे रचो है। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अति सुंदर दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरि बोल। बहुत 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 सुंदर, आपने बहुत सुंदर इतनी गूढ़ लीला को महत्व समझाया। इसका रास लीला से भगवान का अंतर ध्यान होने के दो ही कारण थे, बाकी सभी गोपियों का सौभाग्य मद दूर करना और राधा रानी का मान दूर करना। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपको सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज जो स्वीटी दीदी बोले वो भी बहुत अच्छा बोले और आप भी, और आप सबको सुनकर लगता है जो हमारा ये 2-3 साल पहले का सफर शुरू हुआ था वो बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा आप कथा बोलते हो, इतनी अच्छी सेवा करती हैं दीदी, हम सबको श्लोक सिखाती हैं और ये इनिशिएशन दीदी ने खुद ने लिया। दीदी इनिशिएटिव दीदी ने खुद ने लिया, दीदी ने खुद ने बोला कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ और आज देखो डेली दीदी श्लोक लर्निंग क्लास करवाती हैं और इतने जनों को दीदी संस्कृत के श्लोक बड़ी आसानी से सिखा रही हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए ये हम सबका ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि कोई एक की जिम्मेवारी है उसको चलाना है। हम यहाँ पर सभी भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आए हैं। तो आप भी इसको और अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज आप आगे आइए और इसको अच्छे से हम इस ग्रुप को कैसे आगे चलाएं उसमें सुझाव दीजिए, कुछ सेवा कीजिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। कल फिर हम इसी तरह से नई नई रस भरी कथाएं सुनेंगे। आप सबको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम।